Hello friends, welcome back to London Code supported by Newton School. From last couple of videos, we are discussing about hashing, collisions and collision handling techniques. So last video में हमने देखा था linear probing के बारे में. Just to give a brief about it, उसमें हम क्या करते हैं, अपनी hash table के अंदर linear search करते हैं, linear probing करते हैं, and जहाँ पे भी हमें अपना empty slot मिलता है, वहाँ पे हम अपनी collided value को put कर देते हैं. And during the find operation, we do again linear searching and search if we find a value or if we find a empty slot or not. Right, so that's how you do linear probing algorithm. But उसके हम already disadvantages and advantages discuss कर चुके हैं in the previous video. I will add the link in somewhere here or there. You can click on the link and watch that video first अगर आपने नहीं देखा है तो. But linear probing का main disadvantage ये था कि उसमें हम primary clustering face करते हैं. Primary clustering का मतलब अगर आपके पास एक बहुत बड़ी टेबल है तो उस टेबल में छोटे छोटे क्लस्टर्स बन जाएंगे, एंड आपने किसी भी क्लस्टर के अंदर कोलिजन फेस किया तो आपको पूरे क्लस्टर को ट्रेवर्स करना पड़ेगा टू फाइंड द एम्प्टी स्लॉट. तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक दूसरा एल्गोरिथम है इन क्लोज हैशिंग ओनली, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस अबाउट क्वाड्रेटिक प्रोबिंग. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लीनियर प्रोबिंग के अंदर इफ दिस इज योर हैश टेबल, तो आप क्या कर रहे थे, हर इटरेशन में एक स्टेप आगे जा रहे थे. सो द इंसर्शन फंक्शन वाज समथिंग लाइक दिस. इफ दिस इज योर हैश फंक्शन टू फाइंड द इंडेक्स और टू फाइंड द की फॉर x वैल्यू, देन यू आर डूइंग जस्ट प्लस i एंड मॉड्यूलो ऑफ s, वेयर s इज योर टेबल साइज. ये हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि लेट से आप बिल्कुल यहाँ एंड पर आ चुके हो, नाउ आपको नेक्स्ट स्लॉट देखना है तो आपको यहाँ टॉप पर जाना पड़ेगा, 0th इंडेक्स पर जाना पड़ेगा दोबारा. सो टू हैव दिस साइक्लिक रूल you have to do a modulo with s. तो आपने लीनियर प्रोबिंग के अंदर क्या किया था, if I is your iteration number, iteration number is basically आप लेट से आपने एनकाउंटर करा कोलिजन 0th इंडेक्स पर, तो और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक वैल्यू प्रेजेंट था a, तो फर्स्ट आइट्रेशन का मतलब हो गया कि आपको एक स्टेप आगे जाना है. सेकेंड आइट्रेशन का मतलब हो गया आपको इस वैल्यू से 2 स्टेप आगे जाना है. थर्ड आइट्रेशन का मतलब हो गया आपको इस वैल्यू से 3 स्टेप आगे जाने. राइट, तो बेसिकली हर बार आप एक ही स्टेप आगे जा रहे हो, बट द आइट्रेशन नंबर इज 1 2 3 एंड सो ऑन. सो दैट वाज अबाउट योर लीनियर प्रोबिंग. बट इसमें हमारा प्रॉब्लम हो रहा था प्राइमरी क्लस्टरिंग का. सो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये आपका एक प्राइमरी क्लस्टर बन जाएगा, जिसमें क्या होगा, आपके पास कोई भी वैल्यू एनकाउंटर हुई जो कोलाइड कर रही है, तो आपको इस पूरे क्लस्टर को गो थ्रू करना पड़ेगा टू फाइंड द नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट. सो इसे हैंडल करने के लिए क्वाड्रेटिक प्रोबिंग आया, जिसमें हमारा जो इंसर्शन ऑपरेशन होता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, प्लस i इंटू आई एंड देन हैश ऑफ s. तो इंस्टेड ऑफ लीनियर सर्च और लीनियर प्रोबिंग आप क्वाड्रेटिक प्रोबिंग करोगे. यहाँ पे आप आई स्क्वायर की टर्म्स में बात करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, इफ दिस इज योर टेबल and these are your index 0 1 2 3 4 and let's have some more, so 5 6 7 8 and 9. तो आपका क्या होगा, अगर 0th इंडेक्स पर लेट्स से कोलिजन हुआ, तो आप बोलोगे ठीक है 0th इंडेक्स एनकाउंटर हुआ था, कोलिजन हुआ, नाउ आई हैव टू डू फर्स्ट इटरेशन. तो आप बोलोगे हैश ऑफ x प्लस 1 इंटू 1. सो दिस इज योर नेक्स्ट रो, जहाँ पे आपको फाइंड करना है वेदर एन एम्प्टी स्लॉट इज प्रेजेंट और नॉट. सो योर हैश ऑफ x वाज 0, सो 0 प्लस 1 इज 1. सो सबसे पहले आप इस वाली रो को एनकाउंटर करोगे, एंड लेट्स से यहाँ पे भी हमारी एक वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट थी. सो नेक्स्ट सर्च अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे हैश ऑफ x plus 2 into 2. So you are going to say 0 plus 4 which is equal to 4. So अब next empty slot इस वैल्यू पर देखोगे. राइट, सो इसमें क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ लीनियर प्रोबिंग आप लीनियर जाने की जगह आप क्वाड्रेटिक जा रहे हो, आपने सीधा 1 से 4 पर जंप किया. जैसे ही लेट से 4 भी यहाँ पे फिल था, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हैश ऑफ x प्लस 3 इंटू 3. सो इट विल बिकम 9. सो आपको सीधा 9 पे जंप करना होगा. सो इससे क्या होगा, आपके क्लस्टर्स फॉर्म नहीं होंगे. राइट, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन यहाँ पर हुआ, बट आपने जो एम्प्टी स्लॉट फाइंड किया या नेक्स्ट वैल्यू जहाँ पे इंसर्ट करी, वो इससे बहुत दूर थी. सो इससे हमारा फायदा क्या हो गया, फर्स्ट चीज आपके लीनियर क्लस्टर्स नहीं बने. ऑल्दो इसमें भी क्लस्टरिंग तो होगी, कैसे होगी, लेट्स से आपने यहाँ पे बोला कि यार 0 के केस में मैंने 0th इंडेक्स को देखा, 1 इंडेक्स को देखा, 4 को देखा, 9 को देखा. नेक्स्ट टाइम जब 0 एनकाउंटर होगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको दोबारा 0 सर्च करना पड़ेगा, फिर 1 सर्च करना पड़ेगा, फिर 4 सर्च करना पड़ेगा, फिर 9 करना पड़ेगा। एंड बिकॉज लास्ट टाइम आपने 9 पर वैल्यू डाली थी अपनी, तो नेक्स्ट टाइम आपको एक इटरेशन और करना पड़ेगा, राइट। सो इससे हमारा क्या हुआ, क्लस्टरिंग डायरेक्टली तो फॉर्म नहीं हुए, बट इंस्टेड आपके क्लस्टर फॉर्म हुए हैं इन अ डिफरेंट मैनर, जहां पे आपको सर्चिंग के टाइम पे, आपको प्रोबिंग के टाइम पे पता चलेगा कि आपके इटरेशंस, नंबर ऑफ इटरेशंस धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहे हैं। ऑल्सो द चांसेस ऑफ दिस इज वेरी लेस, बिकॉज ये केस तभी आएगा जब आपके इंडेक्स एग्जैक्ट सेम हो। लेट से आपका अगर कोलिजन 1 पर आ गया, ऑल्थो 1 पर जो वैल्यू प्रेजेंट थी वो हमने इसलिए डाली थी क्योंकि 0 पर कोलिजन आया था प्रीवियसली, राइट। बट यहाँ 1 पर वैल्यू अगर आपकी एनकाउंटर हुई है, तो यू आर नॉट गोइंग टू टेक अ स्टेप ऑफ 4 दिस टाइम, बिकॉज 4 हमारा एनकाउंटर हुआ था क्योंकि 0 पर कोलिजन हुआ था। दिस टाइम हमारा कोलिजन 1 पर हो रहा है। सो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यू विल से हैश ऑफ x प्लस 1 इंटू 1, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट इटरेशन, राइट। यहाँ पे कोलिजन आपका 1 पर हुआ था। सो यहाँ पे क्या इवेल्युएशन होगा, 1 प्लस 1 विच इज 2, राइट। सो यहाँ पे आप चेक करने वाले हो 2 पर एंड नॉट 4। सो यहाँ पे जो चांसेस होते हैं इटरेशन इंक्रीज होने के, वो कम हो जाते हैं। दिस इज लेस सीवियर। सो दैट इज वाई जो हमारा लीनियर प्रोबिंग में डिसएडवांटेज था वो यहाँ पर भी है, बट द चांसेस ऑफ हैपनिंग दैट इज वेरी लेस। सो quadratic probing is obviously the improvement of linear probing, but इसके भी कुछ अपने disadvantages होते हैं। फर्स्ट इज, जैसा हमने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे भी हमारे चांसेस ऑफ क्लस्टरिंग इज पॉसिबल, सो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो सकता है। ऑल्सो द कंप्यूटेशन टाइम इज लिटिल हायर एज कम्पेयर टू लीनियर प्रोबिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक ऑपरेशन करना पड़ रहा है, राइट। सो द कंप्यूटेशन विल टेक लिटिल मोर टाइम एज कम्पेयर टू लीनियर प्रोबिंग। एंड फाइंड ऑपरेशन के लिए भी, क्योंकि आपको फाइंड ऑपरेशन में भी हर बार अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ रहा है, सो द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन विल हैपन मल्टीपल टाइम्स। दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। अदर देन दैट, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में भी आपको कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट कम्स अंडर closed hashing technique, and also the implementation for quadratic probing is I would consider easy to implement। इसके बाद जो next step आता है, next improvement आता है algorithms में while handling collision is double hashing technique। So we are going to see that algorithm in the next video, but till then don't forget to subscribe to our channel so that you are updated with the latest video, and thank you for watching this video till the end। And also I have added a link for full stack web development course provided by Newton School in the description, so you can click on the link, enroll in the course, and start learning development in parallel। So see you in the next video.